Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 7th class. Hope you all are fit and fine. As we are studying chapter 3, the periodic table. So today we will discuss about the structure of an atom. So a scientist named Ernest Rutherford in 1911 performed an experiment. He take a very thin gold foil and fired positive charge particles against this gold foil. एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट ऑल पार्टिकल्स विल पास थ्रू दिस गोल्ड फाइल, बट ऐसा नहीं हुआ. जैसे ही रदरफोर्ड ने पॉजिटिव पार्टिकल्स गोल्ड फाइल पर फायर किए तो कुछ पार्टिकल्स स्ट्रेटली उसमें से गुजर गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो रिपेल होकर वापस आ गए. सो जैसे हमें पता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो रदरफोर्ड ने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स फायर किए थे, तो जैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स वापस आए, सो ही डिसाइडेड दैट देयर मस्ट बी अ बिट इन द सेंटर ऑफ ईच एटम विच इज पॉजिटिवली चार्ज. और इस पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन जो है ये हमारे पास बहुत स्मॉल पोर्शन है, और इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं. ठीक है. और फिर हमने कहा कि कुछ जो हमारे पास बीम थी या पॉजिटिवली चार्ज थे वो स्ट्रेटली गुजर गए थे. वो इस वजह से गुजरे, रदरफोर्ड ने कहा कि हमारे पास एक एटम जो है उसमें कुछ स्पेसेस जो हैं वो क्या हैं? एम्प्टी हैं. ठीक है. वहां पे किसी किस्म के भी कोई भी चार्जेस प्रेजेंट नहीं है. You can see in this picture, this is the atom of a gold and Rutherford bombarded positive particle on this. In this picture, this line shows the positive particles. So जब positive particles atom के center के पास पहुंचे तो वो repel हो गए. So it means के atom का center भी positive charge particles से मिलकर बना है, जिसकी वजह से positive particles जब center के पास पहुंचे तो वो repel हो गए. So in the light of all these aspects, Rutherford present an atomic model of an atom. So he said that an atom has a positive nucleus and negative electrons are whistling around this nucleus. लेकिन रदरफोर्ड ने इस इलेक्ट्रॉन के पाथ के बारे में नहीं बताया कि इस इलेक्ट्रॉन का किस किस्म का पाथ है. ठीक है. सो रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो हैं वो घूम रहे हैं. तो अगर वो कंटिन्यूसली घूम रहे हैं और रदरफोर्ड ने पाथ नहीं बताया, तो इस तरह का एटॉमिक मॉडल था रदरफोर्ड का. अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली घूम रहे हैं तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएंगे. अगर ऐसा होता तो ये एटम जो है वो हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता. तो फिर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया किसने? नील बोर ने. नील बोर ने कहा कि हमारे पास रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को लेके फर्दर उसने एक्सप्लेन किया कि बिल्कुल ठीक बात बोली गई है कि हमारे पास एक एटम में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके इर्द गिर्द जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड के साथ क्लोज पाथ में रिवॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है. सो क्लोज पाथ में होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जाके इस न्यूक्लियस में नहीं गिरते और एटम जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता. So this is all about the structure of an atom. If you have any question related to this topic, you can ask in group. Inshallah, we'll meet you again in next lecture. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. Take care.